हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज कई दिन बाद आपके साथ हूँ। पिछले दिनों तबीयत थोड़ी सी नासाज थी तो आपसे दूरी बनाई हुई थी। वैसे राधा आपको लगातार मेरी तबीयत का अपडेट दे रही थी, है राधा? तो आज थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए फिर एक बार आपके साथ हूँ। मैंने भी आपको बहुत मिस किया इस दौरान। मेरा मन तो बहुत करता था, लेकिन कमजोरी और थकान की वजह से हिम्मत ही नहीं होती थी कि आपसे बात कर सकूं। तो आज बहुत खुशी हो रही है एक बार फिर से आपके साथ आने से। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज हम गंगा जी जाएंगे। सिर्फ मैं जाऊंगा यश के मामा के साथ, क्योंकि पिछले दिनों आप जानते हैं कि राधा की मम्मी का स्वर्गवास हो गया था, यानी यश के नानी का। तो आज उनकी शांति के लिए हम गंगा जी को दिया समर्पित करने जाएंगे। शाम के वक्त दिया समर्पित किया जाता है, तो हम दोपहर को निकलेंगे करीब 12 बजे। यश को भी आज राधा स्कूल से लेकर आएंगे। तो छोड़ तो मैं आया था, तो आज उसे पैदल आना पड़ेगा, परेशान हो जाएगा। आपके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ना, राधा को भी पैदल जाना पड़ेगा, पैदल आना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी अपनों के लिए थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है, तो आज राधा ये कष्ट उठाएंगी। अभी राधा किचन में है, नाश्ता तैयार कर लिया है इन्होंने। हाँ जी, बना लिया। कई दिन बाद आज आपके दोनों हाथ फ्री हैं, अदरवाइज तो एक हाथ में फ़ोन होता था इनके। व्लॉगिंग करने में जब हम कैमरे के पीछे खड़े होते हैं ना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब फ़ोन हाथ में पकड़ा होता है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब देखिए कितने रिलैक्स होकर खड़ी हुई हैं। और 3 दिन से जब ये कैमरा हाथ में लेके खड़ी हुई थी तो डरी डरी से रहती थी। कैमरे से क्या डरना है, मतलब आप सभी हमारे दोस्त हैं, आपसे क्यों डरना है, क्या शर्माना है। पर ये थोड़ी ये भी शर्माती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा, क्योंकि 4 दिन से यही आपके साथ थी। मैं तो कभी कभी आ जाता था झलकी दिखाने के लिए। खैर, वो दिन भी थे और एक आज का दिन है। अच्छा हाँ, राधा आपने बताया, राधा ने शायद आपको बताया होगा कि हमने एक लॉन्ग ट्रिप का प्लान किया है। 22 तारीख की सुबह, नहीं 23 तारीख को सुबह हम लोग यहाँ से चलेंगे। कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो ये फाइनल हो गया कि 23 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है। अगर लेट करेंगे तो रात को देर हो जाएगी वहाँ पहुँचने में। मज़ा आएगा वैसे, और उसकी तैयारियाँ हमने अभी से शुरू कर दी हैं। राधा बताइए, क्या तैयारियाँ शुरू की हैं? अभी मौसम ना बीच का है, ना गर्मी है और ना सर्दी है, तो हमें कपड़े दोनों ही पैक करने पड़ेंगे, कुछ हाँ गर्मी वाले और कुछ सर्दी वाले भी। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि मौसम ऐसा है कि ज़्यादा गर्म कपड़े रख लिए तो भी परेशानी है, और गर्म कपड़े ना रखें तो भी परेशानी है। तो बैग पैक्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे इस बार हम लोग अकेले नहीं जाने वाले, एक फैमिली है, हमारी फ्रेंड फैमिली, उनके साथ हम चलेंगे और मज़ा आएगा। इस बार हम गाड़ी में 5 लोग रहने वाले हैं। तो यश थोड़ा सा परेशान है कि उसे सोने के लिए सीट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मान गया है, क्योंकि वाकई एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है राधा? अभी चलने से पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि लंबा सफ़र तय करना है। वैसे लंच तो आज शायद मेरा रास्ते में ही होगा, पर नाश्ता राधा के साथ करते हैं। तो नाश्ते में आज राधा ने बनाए हैं छोले। अभी देखिए, मेरा पेट खराब था इतने दिन से, और आज फिर मुझे छोले खाने को मिलेंगे। दोबारा से खराब तो नहीं हो जाएगा पेट? नहीं, अब तो ठीक है। अब सब्जी नहीं लाएंगे तो फिर क्या, छोले खाने पड़ेंगे। आज सुबह हमारा प्लान था कि हम मंडी जाएंगे सब्जी लेने के लिए, लेकिन अचानक से ये प्रोग्राम बना कि हमें गंगा जी जाना है, तो मंडी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब हो सकता है कि मंडी कल सुबह चलें। चलोगे कल? देखते हैं। अभी कुछ फाइनल नहीं है, हो सकता है कल कुछ और प्लान बन जाए। इस वजह से आज छोले बनाने पड़े हैं, क्योंकि सब्जियां जो हम लाए थे वो ऑलमोस्ट सभी खत्म हो गई। आलू बचे हैं सिर्फ, और हर रोज आलू खाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो आज छोले के साथ रोटी खाते हैं। दोस्तों 12 बज गए हैं और भाई साहब का फ़ोन भी आ गया है, वो वहाँ से चल पड़े हैं। तो मैं भी तैयार होकर चलता हूँ, बस बाहर रोड पर ही उन्हें मिल जाऊँगा और वहाँ से फिर साथ चलेंगे। राधा आज अकेली रहेंगी, और थोड़ी देर बाद ये भी यश को लेने के लिए जाएंगी आज पैदल। तो मैं तो चलता हूँ। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ रोड पर, जहाँ वो लोग मुझे मिलेंगे, तो थोड़ा सा पैदल जाना पड़ रहा है। तो मैं तो यहाँ पहुँच चुका हूँ, वो भी बस आते ही होंगे, और फ़ोन आ गया है उनका, तो फ़ोन अटेंड करते हैं और चलते हैं उनके साथ। दोस्तों करीब 12:30 बजे हैं और अब हम निकल चुके हैं।
मौसम काफ़ी अच्छा है और यहाँ तो देखिए ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन आगे हमें ट्रैफिक मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ये हम थोड़ा सा ही आगे आए हैं और ट्रैफिक में फंस गए हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना ट्रैफिक भी बढ़ेगा, क्योंकि आज गंगा जी पर काफ़ी लोग मिलने वाले हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये हम हापुड़ टोल पर पहुंच गए हैं और टोल पर देखिए कितना जाम लगा हुआ है। यहाँ हम करीब 10 मिनट से खड़े हुए हैं। 190 रुपये पे करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वेट करना पड़ रहा है। धीरे धीरे करके गाड़ियाँ निकल रही हैं और चलिए हमारा भी नंबर आ गया और हम भी पास करते हैं। टोल के बाद रोड कितना खुला खुला दिखता है ना, थोड़ी दूर तक ऐसा फील होता है कि हाँ जो पैसे दिए हैं वसूल हो गए, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद फिर वही हाल होता है। तो यहाँ तो अच्छा है, दोनों तरफ हरियाली है। दिल्ली से बाहर निकलने के बाद कुछ दूर तक तो ये हरियाली दिखती है, लेकिन आगे फिर हाईवे पर अब तो दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन हो गई हैं। कहीं ढाबे बन गए हैं, कहीं रेस्ट हाउस बन गए हैं और कहीं मकान भी बन गए हैं। तो यहाँ देखिए अब वो पहले जैसी हरियाली नज़र नहीं आती है। दोस्तों ये देखिए लाइन से दुकानें बनी हुई हैं मुड्ढी की, लकड़ी की मुड्ढियाँ होती हैं बांस की, और यही मैं समझता हूँ कि गढ़गंगा की पहचान भी है। यहाँ लाइन से देखिए सैकड़ों दुकानें इसी चीज़ की हैं दोनों साइड पर। और ये गढ़गंगा के पास पहुँचकर दूसरा टोल आता है, यहाँ हम हैं। यहाँ हमें 170 रुपये पे करने हैं। ये दोनों साइड के हैं, बोथ साइड के, क्योंकि हमें आज ही वापस आ जाना है। और यहाँ तो पिछले वाले टोल से भी ज़्यादा जाम है, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं और आगे जितना आगे जाएंगे जाम पड़ता ही जाएगा। अच्छा दोस्तों, आज यहाँ पार्किंग भी एक चैलेंजिंग टास्क होने वाली है, क्योंकि आज बहुत भीड़ है और गाड़ी की पार्किंग के लिए सही जगह मिल जाए तो गनीमत समझें। यहाँ रोड से नीचे देखिए एक पार्किंग नज़र आ रही है, लेकिन फुल है बिल्कुल, तो यहाँ तो जगह मिलना मुश्किल है। अगली पार्किंग में देखते हैं। देखिए पूरी फुल है पार्किंग, और यहाँ से हमें नीचे जाने भी नहीं दिया जा रहा है पार्क करने के लिए। पार्किंग क्लोज कर दी है ये। तो अगली पार्किंग में चलते हैं। यहाँ हम बिल्कुल घाट के पास पहुँच गए हैं यू टर्न लेकर, और यहाँ मुझे लगता है कि हमें पार्किंग के लिए जगह मिल सकती है। वैसे तो ऑलमोस्ट फुल है, लेकिन यहाँ देखते हैं शायद कहीं जगह मिल जाए। ये राइट साइड में जगह नज़र आ रही है, तो यहाँ लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। देखिए हमें जगह मिल गई, ये बहुत खुशी की बात है, अदरवाइज़ हम गाड़ी लेकर इधर उधर भटकते ही रहते। तो ये भी एक बड़ा टास्क था जो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं घाट की तरफ, नदी की तरफ। और क्योंकि हमने नदी के दूसरी साइड नदी को पार करके गाड़ी पार्क की है, तो इस तरफ पक्के घाट तो नहीं है, कच्चे घाट हैं। घाट क्या है, नेचुरल नदी के किनारे ही हम चलेंगे और वहीं स्नान करेंगे। तो ये रेत इसीलिए नज़र आ रहा है। अगर हम नदी के दूसरी साइड होते जहाँ पक्के घाट बने हुए हैं तो शायद ये फील हमें ना मिलता। यहाँ बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। चाहे तो हम गाड़ी भी अंदर ले जा सकते थे, लेकिन फिर वापस आते हुए मुश्किल हो जाएगी, उस वक्त ट्रैफिक बहुत हो जाएगा। शाम को हर कोई वापस जब जाएगा, तो हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ ही गाड़ी पार्क कर दी है। दोस्तों अभी हम जहाँ चल रहे हैं ये गंगा जी का स्थान है, यानी हम नदी के अंदर चल रहे हैं। देखिए दोनों साइड पे आपको पानी भरा हुआ भी नज़र आ रहा होगा।
दरअसल जिस वक्त बरसात के दिनों में गंगा जी पूरी भरकर आती हैं तो यहाँ तक पानी आ जाता है। अभी तो पानी कम है इसलिए धारा छोटी हो गई है और हम यहाँ पर चल पा रहे हैं, वरना यहीं पर बैठकर हमें स्नान करना पड़ता है। आज तो यहाँ गाड़ियाँ भी चल पा रही हैं, नदी के अंदर हैं इस वक्त हम। तो जहाँ तक धारा मिलेगी वहाँ तक हम चलेंगे और फिर वहाँ स्नान करके दिए देंगे। तो अब हम बिल्कुल गंगा जी के किनारे पहुंच चुके हैं। यहाँ काफ़ी चहल पहल नज़र आ रही है, लेकिन हम क्योंकि दूसरे किनारे आ गए हैं तो यहाँ उतनी भीड़ नहीं है। अगर हम नदी के दूसरी तरफ होते, सामने की तरफ, तो वहाँ बहुत भीड़ होती है क्योंकि वो मेन घाट है। और अगर अभी भी हम वहाँ जाना चाहें तो यहाँ बोट्स तैयार हैं, इनमें बैठकर हम जा सकते हैं। ये बता रहे हैं 200 रुपये पर पर्सन उस तरफ जाने के लिए, पर हम नहीं जा रहे। यहीं पर स्नान कर लेते हैं। सब लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। दोस्तों पहले यहाँ पर चप्पू से खेने वाली नाव चला करती थी, लेकिन अब क्योंकि सब कुछ मॉडर्न हो गया है तो नाव भी बदल गई हैं। अब ये मोटर बोट्स हैं जो सेकंडों में दूसरी तरफ पहुँचा देते हैं। लेकिन हम बोट से नहीं जाएंगे, हम पैदल ही चलेंगे क्योंकि यहाँ जहाँ हम जाना चाह रहे हैं वहाँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम पैदल चलेंगे और ये भी एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। अलग एडवेंचर है ना? हाँ, पानी ज़्यादा हो गया। अरे नहीं होगा, आ जाओ। और यहाँ कुछ लोग देखिए नदी को किस तरह पार कर रहे हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं नदी के बिल्कुल बीच में। हम ना तो उस घाट पर हैं जहाँ बहुत भीड़ होती है और ना ही वहाँ है जहाँ पानी कम है। तो यहाँ पानी भी ठीक है और भीड़ भी नहीं है, तो यहीं पर हम स्नान करेंगे और यहीं से हम दिए समर्पित करेंगे। क्योंकि यहाँ पानी में चलकर आना पड़ा है ना, तो यहाँ भीड़ थोड़ी सी कम है, हर कोई आ नहीं पा रहा है। अभी सर्विस सेंटर गया था। चलिए अब स्नान करने चलते हैं। और शाम के समय गंगा जी का जल एकदम साफ नज़र आ रहा है और एक अलग ही अनुभव है ठंडे ठंडे पानी में आगे बढ़ते हुए। देखिए सामने सूरज भी छिप रहा है और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। स्नान करने के बाद अब दिए तैयार कर लेते हैं क्योंकि शाम भी हो चली है और दिए जलाने का समय हो गया है। दोस्तों दिए इस तरह जलाए जाते हैं जैसे 1, 5, 7 या 11। इन्हें ऑड नंबर्स में जलाया जाता है। मुझे ये तो नहीं मालूम ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा ही है। तो हमने ये तैयार कर लिया है और पंडित जी भी आ गए हैं।
हे गंगे मैया, हम समस्त परिवार होते हो, हे गंगे मैया हमारी गलती को माफ करना। हे हमारी पूजनीय पितृ देवताओं, जाने अनजाने में हमसे हमारे परिवार से जो भी आज तक गलती हुई है उन गलती को माफ करना। हे भगवान विष्णु, हे नारायण, हमारे पूजनीय पितृ देवताओं को इस मृत्युलोक भूमि से जीवन के मृत्यु के जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराकर भव सागर से पार कराकर, हे नारायण, हमारे स्वर्गीय पूजनीय पितृ देवताओं की आत्माओं को शांति देना, स्वर्ग में वासा कराना। हे पूजनीय पितृ देवताओं, हमारे घर में सुख शांति देना, बाल बच्चों पर दया कृपा बनाए रखना, घर में सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी जीवन की रक्षा करना। हे पूजनीय पितृ देवताओं, हे भगवान विष्णु, हे नारायण की कंजोतिया उनकी आत्माओं को शांति देना। ओम संपण यात्रां महात्रजं भद्रकण विहियां देवास्तं संपण यात्रां महात्रजस्य तमाधकृत्याय सुकृतकां ओम तस्य दुर्गम महात्रजं संपण यात्रां महात्रजस्य ब्रह्म संपन्न। दोस्तों दिए हमने प्रज्वलित कर दिए हैं, अब घर चलते हैं और आपसे वहीं मिलेंगे।
दोस्तों रात के 10 बजे हैं और अभी घर पहुंचा हूं। सारे रास्ते ट्रैफिक जाम था। यशवर्धन पढ़ाई में लगा हुआ है और राधा भी अपने सारे काम से फ्री होकर आराम कर रही है, मेरा वेट कर रही थी। आज का दिन काफ़ी अलग था। गंगा जी में दिया प्रज्वलित करते हुए एक एहसास था कि हमारे अपने आज भी हमारे साथ हैं। ये उनके संस्कार ही हैं जो हम इस तरह के बन सके। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने बड़ों के संस्कारों का पालन करते होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी थक गया हूँ। वापस आते हुए काफ़ी जाम मिला, ट्रैफिक बहुत था क्योंकि कल गंगा जी के स्नान का दिन है और इस वजह से बहुत भीड़ थी वहाँ। पूरा 2 घंटे के ट्रैफिक जाम में हम फंस गए थे। 6 बजे निकले थे, सिर्फ 120 किलोमीटर का सफ़र था और अभी 10 बजे घर पहुँचा हूँ, यानी 4 घंटे लग गए, 6 घंटे। इतनी देर से तो हम हरिद्वार से भी आ जाते, इतनी देर में हम गढ़गंगा से घर आए हैं। तो अब आपसे विदा लेते हैं। कल मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।